किसमें है कितना दम, गिरिडीह लोकसभा का सांसद बनेगा कौन। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कसम से बहुत मजा आएगा। तो आप सबको पता है कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां क्षेत्र में अब चुनाव की तैयारी करने में जुट चुकी है। तो अब देखना होगा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन उम्मीदवार हैं और कौन कितना मजबूत प्रबल दावेदार हैं। तो आज हम पक्ष में नहीं, विपक्ष में भी नहीं, बल्कि निष्पक्ष बात करेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो को सभी दलों के समर्थक देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले गिरिडीह लोकसभा संसदीय सीट से किस पार्टी ने अपना उम्मीदवारी पेश किया है। तो जिस पार्टी ने अपना उम्मीदवारी पेश किया है सांसद के रूप में, उस पार्टी का नाम है JLKM और JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो होंगे यहाँ से सांसद के उम्मीदवार। तो टाइगर जयराम महतो आज पूरे झारखंड में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। टाइगर जयराम महतो एक पढ़ा लिखा, शिक्षित, समझदार, जुझारू, कर्मठ, संघर्षशील उम्मीदवार है, इसमें नो डाउट। इसको सुनने के लिए लाखों की भीड़ आती है और लाखों लोग भी टाइगर जयराम महतो को पसंद कर रहे हैं और करते हैं। टाइगर जयराम महतो को खासकर युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, हालांकि महिला भी उसे बहुत पसंद करती है और बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। टाइगर जयराम महतो पहले छात्र नेता के रूप में उभरे और आज वो राजनेता की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। लेकिन चुनाव में धन बल का भी बहुत बड़ा रोल होता है और टाइगर जयराम महतो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो ऐसे में वो चुनाव कैसे जीतेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सभाओं में कई बार जनता से निवेदन किया है, अपील किया है कि हमें आपका वोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए। लोगों ने आश्वासन भी दिया है, जनता ने उनको आश्वासन दिया है कि कोई बात नहीं, हम नोट भी देंगे, वोट भी देंगे और आपको दिल्ली तक भेजने का काम करेंगे। तो टाइगर जयराम महतो का परिचय अभी तक जो सामने आया है वो एक जुझारू, लड़ाकू, ईमानदार नेता के रूप में वो आए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि उसके विरोध में जो खड़ा होने वाले नेता और उम्मीदवार हैं, विपक्षी पार्टी है, वो है JMM कोटे से श्री मोथरा प्रसाद महतो जी हैं। अब मोथरा प्रसाद महतो जी 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और 1 बार मंत्री भी रह चुके हैं और वो काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं। ऐसे में मतलब क्या जयराम महतो उनका टक्कर दे पाएंगे। हालांकि दोनों एक ही समुदाय के हैं, एक ही जाति के हैं, लेकिन विधानसभा का जो एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है और लोकसभा का एरिया बड़ा होता है। तो मोथरा प्रसाद जी अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, इसलिए उन्हें बार बार लोग वोट दे करके विधायक बना रहे हैं, मंत्री भी बना दिए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि लोकसभा का ये चुनाव है और गिरिडीह लोकसभा में 6 विधानसभा है और JMM का जो फार्मूला है वो MMM का है, मांझी महतो मियाँ। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से झारखंड में कुर्मी आंदोलन चल रहा है, कुर्मी को ST में शामिल करो का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में ST समुदाय के लोग अभी नाराज चल रहे हैं। तो क्या ST समुदाय का वोट मोथरा प्रसाद महतो को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही पता चलेगा। और मोथरा प्रसाद महतो जी आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं, हालांकि उनका सबसे बड़ा कमी है कि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं और आज तक 3 बार विधायक बनने के बाद भी जनता का आवाज़ नहीं बन पाए हैं। विधानसभा में प्रखरता के साथ जनता के मुद्दों को नहीं रख पाए हैं, जिस तरह से टाइगर जयराम महतो अभी लोगों के बीच रख रहे हैं। जयराम महतो क्या है कि घर घर तक पहुंच चुका है, गांव तक तो छोड़िए, घर घर तक पहुंच चुका है, हर घर तक पहुंच चुका है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। जबकि मोथरा प्रसाद महतो जी कैंडिडेट घोषित होने के बाद भी अभी तक गिरिडीह के किसी क्षेत्र में भी नहीं आए हैं, प्रखंड लेवल तक भी वो अपना उपस्थिति दर्ज नहीं करवाए हैं। तो अब देखना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जिसको चाहेगी उसको जीरो से हीरो बना देती है। तो इस तरह से अब हम चलेंगे, अगला कैंडिडेट जो है गिरिडीह लोकसभा से मतलब NDA गठबंधन आजसू के कोटे से आते हैं CP चौधरी जी, और वर्तमान में चंद्र प्रकाश चौधरी जी अभी गिरिडीह के सांसद भी हैं और वो अपने क्षेत्र से कई बार विधायक भी रह चुके हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। और ऐसे में
वो लोग वो चुनाव मैदान में तो आ रहे हैं, लेकिन उनसे लोग नाराज़ चल रहे हैं। मतलब गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता नाराज़ चल रही है कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, लेकिन हम लोगों से कभी मिलने तक नहीं आए, तो जनता उनसे नाराज़ चल रहा है। तो अब देखना होगा, दिलचस्प होगा कि ये तीनों महतो जाति से आते हैं, तीनों एक ही समुदाय से आते हैं। और वोट की बात करें गिरिडीह लोकसभा में तो 39% वोट शहरी वोट है और 61% जो वोट है वो गांव का वोट है। और गिरिडीह लोकसभा में महतो समुदाय बहुत बड़ा मायने रखता है चुनाव में। तो अब तीनों महतो है तो 61% वोट है जो गांव का है। तो 61% वोट में सीपी चौधरी भी महतो है, मथुरा प्रसाद भी महतो है और टाइगर जयराम महतो भी महतो हैं। तो अगर इन तीनों को बराबर वोट भी मिले तो 20% करके मिलेगा। लेकिन यहाँ तो चंद्र प्रकाश चौधरी भारी दिख रहे हैं कि भैया बाजार का वोट 39% वोट तो शहर वाले लोग तो बीजेपी को वोट देते हैं, तो 39% तो हमको ऐसे फिक्स वोट मिल गया और 20% गांव से हम ले लेंगे, तो टोटल कितना परसेंट हो जाएगा? 59%। वो अपना भूमिका ऐसे लोगों को बता रहे हैं